हमारे यहाँ भी शिक्षा में, व्यवस्था में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, उसमें समझ रहे हैं कि ये क्या गड़बड़ियां हुई हैं। हमारे पूर्वजों की जो यशोगाथाएं थी उनको दबा दिया गया। जो हमारे वीर महापुरुष हुए उनके चरित्रों का प्रकाश वैसा नहीं हुआ। कौन महान था? बोले अकबर महान था। तो जो लूटने के लिए आए उनको महान बता दिया। अब जैसा जो नीति निर्धारित हो गई वो पढ़ाया गया। ऐसे ही हिरण्यकश्यपु ने छल कपट वाली विद्या पढ़ाने के लिए कह दिया और वो छल कपट वाली विद्या पढ़ाने लगे। एक दिन आए, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? अब प्रहलाद जी तो गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया है वो पढ़ के तो सुना देते हैं, पर उसको अंदर नहीं रखते। अंदर तो भगवान के प्रेम और भक्ति की बातों को रखते हैं, भगवत भाव से भरे रहते हैं। पिताजी ने पूछा तो इन्होंने क्या उत्तर दिया? पिताजी, कि तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया वसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्द्वगोपं वनं गतो यद् हरिमाश्रये वनं गतो यद् हरिम आश्रयेत। हे पिताजी, ये घर गृहस्थी एक अंधा कुआं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं वो अंधे कुएं में जो एक बार गिर जाए फिर निकल नहीं पाता। अच्छा, कुएं भी दो तरह के। गोयल जी, आजकल तो कुएं की व्यवस्था बंद हो गई, अब तो घर में ही सब व्यवस्था है। पर पहले लोग पानी लेने कुएं में जाते थे। तो एक कुआं तो वो होता था जिसमें गांव की पनिहारिन पानी भरने जाती थी, और एक कुआं वो है जो जंगल में है, झाड़ियों के बीच में है, वहां कोई आता जाता नहीं है, चारों ओर से झाड़ियों से घिरा है, डालियों से ढका है। तो गांव के पास जो कुआं है जिससे लोग जल भरते हैं, उसमें कोई गिर जाए, कोई पनिहारिन आएगी, देख लेगी, कोई राहगीर देख लेगा तो शोर मचाएगा, लोगों को बुलाएगा, किसी तरह उसको निकाल लिया जाएगा जो गिरा है। लेकिन जंगल में जो अंधेरा कुआं है वहां कोई जाता आता नहीं है, वहां कोई गिर जाए तो क्या होगा? कोई देखने वाला ही नहीं, तो निकालेगा कौन? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं ये जो घर गृहस्थी है, ये गृहस्थी अंधा कुआं है। इसमें जो गिर जाता है फिर उसको कोई नहीं निकालता, बस वो यहीं पड़ा रहता है। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम, गृह अंधकूपम। अच्छा, बड़ी विचित्र बात तो ये है कि जो गिर गए वो दूसरों को सावधान नहीं करते कि हम तो गिर गए, तुम मत गिरना है। वो कहते हैं हाँ आ जाओ। कैसे? बोले जैसे कोई अंधे लोग कहीं जा रहे हों। एक उदाहरण दिया है एक संत ने, बोले अंधे लोग निकल रहे हैं, अब वो अंधे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे। आगे वाला कहीं गड्ढे में फिसल के गिर गया। पीछे वाले ने पूछा, भाई बड़ी जोर की आवाज आई, क्या हुआ? क्या रास्ता ठीक नहीं है? उसने सोचा हम तो गिर ही गए, अब इनको क्यों कहें कि मत आओ, नहीं तो हमारी हंसी हो गई। बोले नहीं नहीं, रास्ता ठीक है, आ जाओ। दूसरा भी, तीसरा भी, जो आ रहा है सब गिरते जा रहे हैं। तो हम लोगों की संसार में यही हालत है। हम जिस अंधे कुएं में गिर गए कोई सुख नहीं मिला, पर आने वाली पीढ़ियों को भी उसी में पटकते जा रहे हैं। आ जाओ तुम भी, उससे कोई नहीं बचाना चाहता। संत दादू जी कहते हैं, पावन बेड़ी देते हैं ढोल बजाए बजाए। बोले बड़े ढोल ढमाके बजा करके पांव में बेड़ी डाल देते हैं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताश्री यदि अपना हित चाहते हो तो वनम गतो, वन में चले जाओ, और क्या करें? हरिम आश्रय, तो श्री हरि का आश्रय लेकर के भजन करो। हिरण्यकश्यपु ने जब ऐसी बातें सुनी तो वो तो बहुत नाराज हो गया। मेरा बेटा और मेरे शत्रु की बात करता है, शत्रु के भजन की बात करता है। लगता है इसके गुरुजी इसको ठीक से पढ़ा नहीं रहे। ओसन डार्मक को बहुत डांट फटकार लगाई गई, वो थरथर कांपे। नहीं नहीं महाराज, आपने जो बताया था हम तो वही सब पढ़ा रहे हैं, ना जाने ये कहां से सीख गया। अब हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अब हिरण्यकश्यपु जब चला गया तो वो संडारमक ने प्रहलाद जी को बुलाया, पूछा बेटा
अच्छा सच सच बता, तुझे ये सब बातें जो तू कह रहा था तेरे पिताजी से, ये किसने सिखाई, कहां से सीखा? वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथ्यमामर्षा। झूठ मत बोलना, सच सच बता तुझे किसने सिखाया? बालानति कुतस्तुभ्यम ऐसे बुद्धि विपर्यया। बेटा तेरी ये बुद्धि ऐसी विपरीत कैसे हो गई? तो जैसे ये कहा मालवीय जी तो प्रहलाद जी हंस पड़े। प्रहलाद जी ने कहा धन्य है भगवान की माया, जिसके कारण मेरी अच्छी बातें तुम्हें उल्टी लग रही हैं। वस्तु का वस्तुतः स्वाद ना मिले, माने मीठी मिश्री कड़वी लगे, कड़वी नहीं मीठी लगे, तो क्या समझा जाएगा? कोई बीमारी लग गई है। बीमार व्यक्ति को वस्तु का सही स्वाद नहीं आता, उसको पकवान अच्छे नहीं लगते। वो हमने सुना है सर्प जिसको काट ले, तो सर्प ने जिसको काट लिया है उसको नीम मीठा लगने लगता है, मिश्री कड़वी लगने लगती है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं गुरुजी लगता है तुम्हें विषय रूपी सर्प ने काट लिया है, और उस विषय रूपी सर्पों के कारण तुम्हारे को ऐसा हो गया कि संसार के विषय तो तुम्हें मीठे लग रहे हैं और भगवान की बातें, भगवान की भक्ति की बातें तुम्हें खराब लग रही हैं। अब तो गुरुजी नाराज हो गए कि हमसे पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है। बहुत डांट फटकार लगाई, फिर पढ़ाया। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछ दिया बेटा क्या सीखा? तब प्रहलाद जी ने सुनाया पिताजी। क्या सुनाऊं? बोले जो सबसे बढ़िया बात जानते हो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान की भक्ति 9 तरह की है। श्रवणाम कीर्तनाम विष्णु, स्मरणाम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 तरह से भक्ति है। कौन कौन सी है? पहली है श्रवण, कथा सुनना। दूसरी है कीर्तन, अब इनकी व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो नंदोत्सव 9 बजेगा, हम लोगों को जल्दी करना है। कल वो बिटिया कह रही थी, यहाँ से हमारे गोयल परिवार से कुछ बच्चे कह रहे थे कि जल्दी कथा शुरू हो जाए, जल्दी समापन, ताकि हम लोगों का कुछ ऑफिस का वर्क रहता है ऑनलाइन, पर जल्दी आरंभ करने में परेशानी ये थी कि हमारे नीलेश जी ने कोई और कार्यक्रम भी ले रखा है, तो सबका ध्यान चल रहा है ना, तो हमने कहा जल्दी आरंभ करेंगे तो इनको परेशानी होगी। हम ये है कि जल्दी आरंभ तो नहीं कर सकते पर जल्दी समापन तो कर सकते हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी प्रणाम करके प्रसंगों को और विश्राम की ओर चलेंगे, नंदोत्सव की ओर चलेंगे। तो 9 भक्तियां कौन कौन सी हैं? कथा श्रवण पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी है, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है, भगवान का पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना चौथी भक्ति है, भगवान का पूजन करना, अर्चन करना 5वीं भक्ति है, भगवान का बार बार वंदन करना 6वीं भक्ति है, भगवान को अपना स्वामी मान के अपने को उनका दास मानना और दास भाव से सेवा करना 7वीं भक्ति है, भगवान को अपना मित्र मान के और मित्रवत उनसे व्यवहार करना 8वीं भक्ति है, और अपना आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में कर देना 9वीं भक्ति है। 9 भक्ति का उपदेश जब प्रहलाद जी ने दिया तो हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हुआ। फिर तो मारने के लिए प्रयत्न किया गया, पहाड़ों से गिराया, ये किया वो किया, सब आपने सुना है। लेकिन जिसको भगवान रखवाली करें उसको कोई मार सकता है? भगवत भक्त किसी से डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको पता है मेरी रक्षा करने वाले मेरे ठाकुर जी हैं। यदि हम दुनिया से डर रहे हैं तो अभी हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हुआ है। संतों का भरोसा दृढ़ हो जाता है, और संत जो होते हैं वो किसी से डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत नियंता जगदाधार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर अकल हे अप्रतनीय परम ब्रह्म परमात्मा हमारा मालिक है। हमें से किसी से क्या डर है? वो हमारा मालिक है। अरे भैया, किसी का किसी राजनेता से संबंध हो जाए, किसी मंत्री से संपर्क जुड़ जाए, कितना मन में बल आ जाता है। हमारे संबंध वहां है, अकड़ के चलने लगता है। और किसी राजनेता से किसी मंत्री संतरी से संपर्क होने से इतना मन में बल आ जाता है, और जब ये अंदर से पता चल जाए और स्वीकार कर लिया जाए कि हम उनके हैं, कितना बल आ जाएगा।
किसी से परवाह नहीं। तो प्रहलाद जी किसी